बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ देगी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। कलर वाइज, टेस्ट वाइज, हर लिहाज से ये बिल्कुल देग के पुलाव से किसी तरह भी कम नहीं होते। और जिन लोगों को शिकायत है कि हमारे चावल टूट जाते हैं या चिपक जाते हैं या फिर चिकन का कलर, चावलों का कलर अच्छा नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए है। लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपसे शेयर करूंगी और बहुत ही मज़े का देगी चिकन पुलाव आप घर में बना सकते हैं। तो मोस्टली जो देग वाले हैं वो सेला चावल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बासमती में बना रही हूँ। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से एहतियात से बनाएंगे तो बिल्कुल देग जैसा रिज़ल्ट आता है बासमती में भी। तो मैंने सबसे पहले 1/3 कप जो है वो ऑयल ले लिया था। उसको गर्म करके उसके अंदर 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने प्याज़ों को लाइट कलर देना है तो आपका पुलाव लाइट कलर में बनेगा, और अगर आप डार्क पुलाव अच्छा लगता है आपको तो आप प्याज़ों को डार्क ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही इस तरह का कलर आएगा हमने इसमें साबुत खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड किए मैंने, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरे का डाल दिया है। तो बस इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। और पानी हमने इसलिए ऐड करना है ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो पानी के अंदर निकल आए और बहुत ही अच्छा सा कलर मिले हमारे पुलाव को। तो बस थोड़ा सा इसको हिलाना है। और उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें क्रश करके रखी हुई थी। 1/2 टेबल स्पून जितना अदरक है, 1/2 टेबल स्पून लहसुन है और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, वो डाल दी मैंने। और 1 टमाटर चॉप करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। तो अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म करनी होती है हमने। तो भूनने से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। लहसुन अदरक जो है वो वाइट नहीं रहना चाहिए, वरना जो है वो पुलाव में इसका फ्लेवर आएगा कच्चेपन का। तो बस ये अच्छे तरीके से भून गया था। इसके बाद मैंने अपने जो चिकन था वो ऐड कर दिया है। चिकन तकरीबन इसमें 3 पाव जितना ऐड किया है, यानी 750 ग्राम है ये। तो आप कोई भी किसी भी पार्ट का चिकन जो है वो ले सकते हो। मैंने चेस्ट के पीसेस लिए हैं, तो ये बोनलेस है ऑलमोस्ट। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और चिकन को हम जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे आपको पुलाव का रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। और जो चिकन के पीसेस हैं वाइट अच्छे नहीं लगते, तो भुनाई अच्छे तरीके से करनी है हमने। 1/3 टेबल स्पून जितना मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक, और 1/2 टीस्पून जितना मैंने मसाला ऐड किया है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी हूँ, 1/4 टीस्पून जितनी। तो काली मिर्चों से और गरम मसाले से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और कलर आएगा हमारे पुलाव में। और मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी इसके अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेना है हमने इन मसालों के साथ। और जैसे ही पुलाव का उसका चिकन का कलर चेंज होगा तो हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। आपने इस स्टेज पे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, वरना जो चिकन के पीसेस हैं वो वाइट रहेंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते देखने में। तो आपने देखा होगा कि देग वाला जो पुलाव होता है उसमें से अच्छे जो चिकन का कलर है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन हुआ होता है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं मसाले के साथ। तो हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भून रहा है और साथ साथ चिकन को भी हमने भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। मैंने 1 मग चावलों का लिया था, तो उसी हिसाब से मैं 1/4 मग जो है 1/4 लीटर पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 मग बनता है ये, यानी अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो आपने 1.5 गिलास पानी का डालना है। तो पानी ऐड करने के बाद आपने बस इसको मिक्स कर देना है और ऊपर ढक्कन लगा के आपने इसको पकने देना है जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम अपने चावल ऐड करेंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना चावल टूट जाते हैं और चिपकने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये पानी बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 500 ग्राम जितने चावल हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और चावल ऐड करने के बाद हमने हल्का सा इसको एक दफ़ा हिला देना है। ज़्यादा नहीं हिलाएंगे क्योंकि चावल सॉफ्ट हैं तो वो टूटने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव खिला खिला बने, लंबे लंबे चावल हों, टूटे नहीं, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हिलाना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, वरना रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा और चावल टूट जाएंगे। तो बस हल्का सा हिलाने के बाद इसको हमने दोबारा से कवर कर देना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। फ्लेम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बहुत जल्दी से पानी ड्राई हो जाता है और चावल कच्चे रह जाते हैं। तो आंच हमारी जो है वो मीडियम ही होनी चाहिए। और थोड़ी देर के बाद हमने इसको हिला देना है ताकि ऊपर वाले चावल नीचे आ जाएं, और मिक्सिंग कर देनी है अच्छे तरीके से।
तो ये पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। आप देख रहे हो इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो इस स्टेज पे हमने इसको दम लगाना होता है और दम हम इसको 10 मिनट तक लगाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका ये रिज़ल्ट है। हमारा देगी चिकन पुलाव बन के रेडी हो चुका है। और आप देख रहे हो मैं इसको हिला रही हूँ। हल्के हाथ से हमने एक दफ़ा मिक्सिंग ज़रूर इसकी कर देनी है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको इसको पास से चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और लंबे लंबे खिले खिले चावल हमारे बने हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, बहुत अच्छी लुक आई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आप इसको रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। और बहुत ही मज़े का हमारा देगी चिकन पुलाव बन के रेडी है। चावल जो है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ना ही चिपके हैं। तो आपने देखा कि बासमती राइस से भी कितना ज़बरदस्त देगी चिकन पुलाव घर में हम इजीली बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।